गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम मिल रहे हैं फिजिक्स का 7वां लेक्चर लेके। तो 7वें लेक्चर में आपका स्वागत है। 7वें लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के न्यूमेरिकल्स। इसके पहले जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की थ्योरी पढ़े हैं, जिसमें हम लोगों ने देखे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कंसेप्ट, एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, डिस्टेंस फार्मूला क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन क्या है, ये सारे बेसिक कंसेप्ट हम लोगों ने इसके पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्योरेटिकल पोर्शन में देखे हैं। तो आज बारी आई है उसी के कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ने की। तो आज हम वही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर न्यूमेरिकल्स डील करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपका पहला सवाल आपके सामने है। जो पहला सवाल है वो है फॉर द पॉइंट 2,14। देखिए यहाँ पे फॉर द पॉइंट 2,14 फाइंड द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट। एक पॉइंट है मेरे पास में जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है। कोऑर्डिनेट क्या है? 2,14। सो 2,14 तो कोऑर्डिनेट है। तो इस कोऑर्डिनेट का यूज करके आप एब्सिसा और ऑर्डिनेट को निकालें। ऐसा हो गया सवाल। ठीक है, सवाल समझ में आया? सबसे पहला काम होता है सवाल को समझना। सवाल समझ में आया तो अभी हम सोचेंगे कि उसका आंसर कैसे बनाएं। तो आंसर बनाने के पहले उसका एक डायग्राम अपने मन में चलना चाहिए, अपने दिमाग में उसका एक डायग्राम चलना चाहिए। अब जो डायग्राम आपके दिमाग में चल रहा है वही डायग्राम यहाँ पे मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया बच्चे वाई एक्सिस। 2,14 यानी एक्स कोऑर्डिनेट है 2 और y कोऑर्डिनेट है 14। बच्चा समझ में आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यानी 2 और 4 जहां पे मिलते हैं ये हो गया बच्चा पॉइंट 2,14। तो ये हो गया मेरे पास में 2,14। अब ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग x कोऑर्डिनेट कहते हैं और ये जो डिस्टेंस है इसे हम लोग y कोऑर्डिनेट कहते हैं। यानी यहां पे आपका सॉल्यूशन आया x कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू x कोऑर्डिनेट, इसी को हम लोग बच्चा क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग एब्सिसा कहेंगे। इसी को हम लोग एब्सिसा कहते हैं। तो एब्सिसा आया है कितना? 2 और y कोऑर्डिनेट इसी को हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ऑर्डिनेट आया है बच्चा 14। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। देखो कितना आसान काम है। एक्स कोऑर्डिनेट को ही अपन एब्सिसा कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को ही हम ऑर्डिनेट कहते हैं। तो वही सब चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके सामने इसका आंसर बना लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये था पहला सवाल। दूसरा सवाल आपके सामने है। सेकंड क्वेश्चन है find the value of a if the distance between the point -9, a and 3,3 is 13 सेंटीमीटर। दो पॉइंट्स है मेरे पास में, दो पॉइंट्स है बच्चे मेरे पास में। ये हो गया x1y1 और x2y2। दो कोऑर्डिनेट है मेरे पास में। तो मैं चाहे तो इसका डायग्राम यहां पे बना सकता हूं। डायग्राम किस प्रकार से बनेगा? 3,3 किधर आएगा बच्चा? ये 3 और ये 3, ये हो गया 3,3। और दूसरा -9,a किधर बनेगा बच्चा? इधर -9,a, वॉट एवर इट में भी, जो भी रहे। तो ऐसा हो गया आपका एक, इट इज ए 3,3 और इट इज ए -9,a। ए पता नहीं है इसीलिए ये एक्यूरेट नहीं है। वो जो रहेगा वो एक्यूरेट डायग्राम नहीं है। तो आप चाहे तो इसका डायग्राम बना सकते हो या फिर इसका डायग्राम को आप छोड़ भी सकते हो। तो रहने दो इसको। क्यों छोड़ दिया मैंने? क्योंकि सीधी सी बात है, प्रॉपर नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, जो गिवन डेटा है उसमें से सबसे पहले फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, यानी ए की वैल्यू निकालना है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट -9, ये पॉइंट है, ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इज 13 सेंटीमीटर। दो पॉइंट है, एक के कोऑर्डिनेट है -9,a, दूसरे के कोऑर्डिनेट है 3,3। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 13 सेंटीमीटर। सो गिवन दैट d इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। ठीक है रे बच्चा। x1 इज इक्वल्स टू आया है -9, y1 इज इक्वल्स टू आया है a, x2 इज इक्वल्स टू आया है 3,
y2 इज इक्वल्स टू आया है 3, तो क्या है फार्मूला d इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू d की वैल्यू क्या है बच्चे 13, अंडर रूट में x2 3 माइनस ऑफ -9, देखो x2 x1 की वैल्यू माइनस में है इसलिए मैंने ब्रैकेट डाल दिया यहाँ पे, क्योंकि क्या करना है माइनस अगर है तो उसके पहले ब्रैकेट डाल दो। उसका क्या हुआ बच्चे स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 3 माइनस y1 की वैल्यू a उसका स्क्वायर, देन ये स्क्वायर रूट इधर आके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट इधर आके स्क्वायर बन जाएगा। पढ़ाया था मैंने आपको कि स्क्वायर रूट जब एक जगह से दूसरी जगह पे या इधर से उधर या वहां से यहां जब आता है तो स्क्वायर रूट का कन्वर्शन स्क्वायर में होता है। तो ये हो गया 13 का स्क्वायर, इस साइड में बचेगा 3 माइनस माइनस प्लस, यानी 3 प्लस 9 कितना हो गया बच्चा, तो 3 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस a का स्क्वायर, ठीक है रे बेटा। तो ये 12 का स्क्वायर है 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर आना चाहिए आपको, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 3 माइनस a का होल स्क्वायर, फिर 3 माइनस a का होल स्क्वायर जैसे कि वैसे क्या है 169। देखो बच्चा यहाँ पे इसको इस साइड में लिखा तो ये प्लस है, ये उधर गया तो ये भी प्लस आज रहेगा, लेकिन ये जब प्लस 144 इधर शिफ्ट होगा तब क्या होगा बच्चे माइनस, यानी इट इज ए -44। फंडा समझ में आया, ठीक है। क्या किया मैंने, अरे इसको इधर लेके गया तो प्लस का प्लस ही रखे, ये अपोजिट में शिफ्ट कौन हुआ, अरे भाई जैसा का वैसा था ना, ये 144 इसके साथ में था तो प्लस में है, इसके साथ में गया तो माइनस में गया। 169 माइनस 144 दैट इज इक्वल्स टू 25, ये क्या आया 3 माइनस a का होल स्क्वायर, देयरफॉर 3 माइनस a स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट ऑफ 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होगा बच्चे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 होने वाला है +-5। स्क्वायर रूट की हमेशा 2 वैल्यूज आती है +-5, यानी यहां पे आप क्या करोगे 3 माइनस a इज इक्वल्स टू +5 और 3 माइनस a इज इक्वल्स टू -5। एक वैल्यू आ जाएंगी 3 माइनस a की +5 और दूसरी वैल्यू आ जाएंगी 3 माइनस a की -5। तो इन दोनों वैल्यू से फंडा समझा गया है, 3 माइनस a की एक वैल्यू है, 3 माइनस a की एक वैल्यू +5, 3 माइनस a की दूसरी वैल्यू माइनस वैल्यू, तो दो वैल्यूज है यहाँ पे 3 माइनस a के, दोनों वैल्यू से आप a की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। इसको फाइंड करें और ग्रुप में शेयर करें कि आपका आंसर करेक्ट आ रहा है या नहीं है। चलो अभी हम पढ़ते हैं हमारा तीसरा सवाल। तो तीसरा सवाल है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा सवाल है, ए डॉग वांट टू कैच ए कैट, ए डॉग वांट टू कैच ए कैट, यानी एक कुत्ता बिल्ली को पकड़ना चाहता है, एक कुत्ता बिल्ली को पकड़ना चाहता है। ए डॉग फॉलो द पाथ हुज इक्वेशन इज y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। कुत्ता जो है ऐसे रास्ते पे चलता है, कुत्ता ऐसे रास्ते पे चलता है जिसका इक्वेशन y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0 है। कुछ भी रहे वो, फिलहाल में टेंशन मत लो। कुत्ते का रास्ता है y माइनस एक्स, कुत्ते का रास्ता है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, while the cat follow the path whose equation is x square plus y square is equals to 8। और बिल्ली का रास्ता है x square plus y square is equal to 8। The coordinate of possible point of catching the cat is, कौन सी जगह पे कुत्ता बिल्ली को पकड़ लेगा, कौन से कोऑर्डिनेट पे कुत्ता बिल्ली को पकड़ लेगा, ये सवाल है। सवाल समझा क्या है, कुत्ता एक रास्ते से चल रहा है, बिल्ली एक रास्ते पे चल रही है, तो कौन सी जगह पे कुत्ता बिल्ली को पकड़ लेगा ये सवाल है। जब देखो कुत्ता बिल्ली को पकड़ रहा है दैट मीन्स क्या है कि दोनों मिल रहे हैं। अरे भाई कुत्ते ने बिल्ली को पकड़ा तो उसने उसको छुआ ना भाई, कुत्ते ने बिल्ली को पकड़ा दैट मीन्स कुत्ते ने बिल्ली को टच किया। जब कुत्ते ने बिल्ली को टच किया तो दोनों आपस में मिल गए, जब दोनों आपस में मिल गए तो दोनों के रास्ते भी मिलने चाहिए, इसीलिए मैं क्या करूंगा, दोनों के रास्तों को कंबाइन करूंगा। फंडा समझा। यहां पे सवाल है मिलने वाला, यहां पे सवाल है मिलने वाला। जब मिलने वाला सवाल होता है तो आपको दोनों को कंबाइन करना जरूरी है। यहां पे मिलने वाला सवाल है, कुत्ता बिल्ली से मिल रहा है,
कुत्ता बिल्ली से मिल रहा है, तो यहां पे दोनों के इक्वेशन को मैच कर लीजिए। दोनों के इक्वेशन कौन कौन से हैं? तो एक तो है डॉग का इक्वेशन y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ डॉग y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ कैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। देन क्या करेंगे, दोनों को हम लोग मिक्स करेंगे। तो क्या करते हैं, यहाँ पे y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, इससे क्या मिलेगा बच्चे, इससे मिलने वाला है y इज इक्वल टू एक्स। देखो माइनस एक्स इधर चला गया तो y इज इक्वल टू एक्स, रिप्लेस कर दो वैल्यू। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू भी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8, दैट इज twice x square is equals to 8, that is x square is equals to 8 by 2, that is equals to 4. तो x is equals to plus minus under root of 4, तो x is equals to plus 2 और x is equals to minus 2। समझा रहे बच्चे क्या आया, x is equals to plus 2 आएगा या फिर x is equals to minus 2 आएगा। सिमिलरली y is equals to x, y जो है वो x के बराबर है, सो देयरफॉर y की वैल्यू भी 2 कॉमा माइनस 2, अरे 2 और 2 आ रहा है ना, दैट मीन्स दो कोऑर्डिनेट आएंगे अपने पास में, कोऑर्डिनेट आर, कोऑर्डिनेट आर। कौन कौन से कोऑर्डिनेट आएंगे बच्चे, तो कोऑर्डिनेट आते हैं जिसको हम लोग x और y से दिखाते हैं, तो ये क्या आएगा बच्चे, ये 2 और ये 2, तो 2 कॉमा 2 और -2 कॉमा -2। समझा बच्चे क्या होगा, एक तो ये 2 और 2, देखो ना रे, x1 पहली वैल्यू है 2, इसकी पहली वैल्यू है 2, तो एक तो 2 कॉमा 2 होना चाहिए, नहीं तो फिर -2 कॉमा -2 होना चाहिए। तो इस तरह से इसका आंसर आया। देखो कितना सिंपल आंसर था। क्या करना था, कुत्ता बिल्ली को मिल रहा है तो दोनों की इक्वेशन को मिला लो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के करीब। यहाँ पे मैं जगह थोड़ी सी कम है करके सिर्फ कंसेप्ट से डील करने वाला हूँ, सॉल्यूशन आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 8 -4 एंड 0 is 10। इसके जैसा ही सवाल दिख रहा है मुझे, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। देखो बच्चे क्या होने वाला है, x1 8, x2 0, y1 -4, y2 a और d क्या है बच्चे 10। तो सवाल है a को निकालो, कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो रिप्लेस कर दो। d की वैल्यू कितनी है बच्चे, तो d की वैल्यू है 10, अंडर रूट में x2 की वैल्यू कितनी है बच्चे 0 माइनस a की x1 की वैल्यू 8 प्लस y2 की वैल्यू a माइनस y1 की वैल्यू -4, इसका स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये स्क्वायर रूट इधर आके स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 0 माइनस 8 माइनस 8 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस a प्लस 4 का स्क्वायर। समझा बच्चे। अब क्या करोगे इसे आप, अब इसको सॉल्व कर लो, है ना, इसी टेक्निक से इसको सॉल्व कर लो, इसका आपको मिल जाएगा फाइनल आंसर। तो ये आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको करना है। चलो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0, -1 एंड 3, 13। तो क्या होगा बच्चे, x1 0, y1 -1, z1 1, x1 y1 z1 और ये x2 3, y1 3, z1 13। d is equals to question mark, d is equals to अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। d की वैल्यू फाइंड करनी है अंडर रूट में, x2 की वैल्यू है 3,
3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 3 माइनस -1, y1 की वैल्यू -1 का होल स्क्वायर प्लस z2 की वैल्यू 13 -1 का होल स्क्वायर। d इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 3 माइनस 0 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 प्लस 1, अरे माइनस माइनस प्लस ना, 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 माइनस 1 12 का स्क्वायर 144 विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट में ही क्या आया, विच इज इक्वल्स टू रूट में ही 9 प्लस 16 25 प्लस 144 25 plus 144 it is 169, therefore d is equals to 169 का स्क्वायर रूट। 169 का स्क्वायर रूट कितना आएगा बच्चे, तो 169 का स्क्वायर रूट आया 13। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है 13। सो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो यहाँ पे फिर से +13 -13, बट डिस्टेंस जो रहता है हमेशा पॉजिटिव में रहता है। फिर से यहाँ पे देखो बच्चा 2 वैल्यू होने वाली है, कौन कौन सी, प्लस -13, बट डिस्टेंस ऑलवेज इन पॉजिटिव, देयरफॉर d इज इक्वल्स टू 13, इसीलिए d किस में आएगा, फिर 13 आएगा। समझा बच्चा, डिस्टेंस जो रहेगा वो पॉजिटिव में रहेगा, इसीलिए उसकी प्लस वैल्यू लेनी है, माइनस नहीं लेना है, सिर्फ पॉजिटिव लेना है। लास्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द स्लोप ऑफ द लाइन शोन इन द फिगर। एक डायग्राम है x1 y1 x2 y2, तो इसका मुझे क्या निकालना है बच्चा, इसका मुझे निकालना है स्लोप। m इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, क्या है देखो, x1 3 y1 0 x2 0 y2 कितना है बच्चे 2, x1 y1 x2 y2। m इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, क्या होता है m का फार्मूला, डेल्टा y बाय डेल्टा x। डेल्टा y की वैल्यू y2 माइनस y1, डेल्टा x की वैल्यू x2 माइनस x1। m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 0 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 0 माइनस 3, दैट इज इक्वल्स टू 2 अपॉन -3, तो m इज इक्वल्स टू -2 बाय 3। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये हो गए आपके सारे के सारे क्वेश्चंस, ठीक है, जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के डिस्कस किए हैं। इस तरह से हमने पूरे सवाल पढ़ लिए आज, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6। मुझे लगता है बेसिक सा आइडिया आपका कवर हो चुका होगा। तो हम मिलते हैं एक नया टॉपिक लेके, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके, वो है डिफरेंशिएशन, वो भी अगले लेक्चर में। तब तक के इसको नोट कर लीजिए, घर में रहिए, एंजॉय कीजिए और इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ते रहिए।